नई हूँ, इससे लेना देना नहीं है। मैं कैसा काम कर रही हूँ, जनता से मेरा जुड़ाव कैसा है, जनता मेरे साथ कैसा रिस्पॉन्स कर रही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जनता को नए और पुराने से मतलब नहीं है। जनता को ये चाहिए कि जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए सोचे, जो हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़े। कि आपको किसके साथ शादी करनी है, आपको किसके साथ रहना है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे निजी मामलों में बोलने का। मैंने शादी की, मैंने अंतर्जातीय शादी की, ये मेरी मर्जी थी। तरह का विकास कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। क्योंकि आज से आप 10 साल 15 साल पहले चतरा को देखेंगे तो आपको एक अलग चतरा नज़र आएगा। पर अगर आप आज देखेंगे तो आपको उससे एक बेहतर चतरा नज़र आएगा। इस बेहतर को बेहतरीन बनाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। कि एक बार में हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक बंजर ज़मीन थी, उस पर फल उगाना था। वो बंजर ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया है, पौधा लगा दिया है। अब उस पौधे को खाद पानी डाल के उस पर फल आए, ये मुझे प्रयास करना है और ये मैं करूँगी। हाँ, मैं अभी जा रही हूँ तो उनके पैर छू रही हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुँह दिखाई में इस विधानसभा का कहिए कि विधायक के रूप में हम देखना चाहते हैं। विधायकी दे रहे हैं तुम्हें मुँह दिखाई में, तो वो लोगों का प्यार है। चुनावी रिजल्ट जो भी हो, रश्मि प्रकाश चुनाव के बाद भी फील्ड में इसी तरह से एक्टिव रहेंगे? जी बिल्कुल, चुनाव का रिज़ल्ट जो भी हो, पर ये जनता मेरी है, यहाँ के लोग मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, मेरा घर यहीं है। तो मैं यहीं रहूँगी, इनके साथ रहूँगी। जितना मैं जैसे जहाँ मदद कर पाऊँगी मैं करूँगी। और मैं सबको कहती भी हूँ कि मैं चाहे जीतूँ या ना जीतूँ, आपकी बेटी, बहन, बहू हमेशा रहूँगी। हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यानंद भोक्ता की बहू और चतरा से राजद उम्मीदवार रश्मि प्रकाश जी हैं। रश्मि जी, ये बताइए कि आप जो है चतरा विधानसभा से राजद की उम्मीदवार है, तो आप ससुर जी की विरासत संभालने आई हैं या चतरा के लोगों की उम्मीदें बनकर आई हैं? मैं चतरा की जनता के लिए एक कहिए उनकी उम्मीद बन के ही आई हूँ। क्योंकि मैंने जो यहाँ की जनता के नज़र में, उनकी आंखों में, कार्यकर्ताओं की आंखों में जो एक उम्मीद देखी है अपने लिए मेरे थ्रू, उनकी आंखों में साफ साफ झलकता था कि वो चाहते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसी उम्मीदवार आए जो हमारी समस्याओं को सुने, हमारे साथ खड़े होकर के, हमारे साथ बैठ करके बातें करे, परिवार जैसा रहे। और कहीं ना कहीं खास करके ये जो महिला वर्ग की जितनी भी मेरी माताएं बहनें थीं, उनके आंखों में मुझे ये उम्मीद दिखी कि हाँ, हमारे लिए भी कोई आया है जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, हमारे पीछे ढाल बन के खड़ा रहेगा और हमारे कंधे पर हाथ देकर हमें पुश करने का, आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो उनकी उम्मीद देख करके मैंने ये फैसला किया, निर्णय लिया कि मुझे उनके लिए कुछ करना है और इसी खास मकसद से मैं आई हूँ। क्षेत्र घूम रही हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या बात? देखिए, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है मेरे लिए। मैं और चीज़ों की बात नहीं करूँगी। मैं पर्सनली अगर अपने बारे में कहूँ तो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं जाती हूँ बस लोगों के पास और लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत स्माइल फेस के साथ मेरा वेलकम करते हैं और बहुत इमोशनल होकर के मतलब मुझे छोड़ते हैं, विदाई देते हैं। तो जो जनता से जुड़ाव है ये बहुत ही कहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है मेरा, और पिछले 1 डेढ़ साल से ये लगातार रहा है। तो उनके साथ जो ये रिश्ता है बहुत अच्छा और गहरा बन गया है। सामने वाले जो कैंडिडेट है, एक तरफ जो है एक्सपीरियंस है, वो बोल रहे हैं कि हम अनुभवी हैं। रश्मि प्रकाश कहाँ देखती है? एक तरफ अनुभव है, एक तरफ आप बिल्कुल नया चेहरा है। देखिए, भले वो अनुभवी हैं, अगर ठीक है अनुभवी हैं, पर अगर वो इतने ही अच्छे होते, काबिल होते तो आज वो यहाँ के विधायक होते। नहीं है, इसका मतलब उनमें ज़रूर कोई ना कोई कमी रही होगी। जनता से जुड़ाव में कमी रही होगी, या विकास में कमी रही होगी, या किसी भी क्षेत्र में कमी रही होगी। और रहा बात कि मैं नई हूँ, इससे लेना देना नहीं है। मैं कैसा काम कर रही हूँ, जनता से मेरा जुड़ाव कैसा है, जनता मेरे साथ कैसा रिस्पॉन्स कर रही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं उस पे सफल हो रही हूँ, जनता से जुड़ने में सफल हो रही हूँ, उनको, उनकी बातों को समझने में सफल हो रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नई और पुरानी वाली बात है। क्योंकि अभी देखिएगा राजनीति में आप देखिएगा कि सारे न्यू मतलब सारे यूथ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो वो लोग भी तो नए थे, लेकिन जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया। क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि जनता को नए और पुराने से मतलब नहीं है। जनता को ये चाहिए कि जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए सोचे, जो हमारे साथ खड़ा रहे, जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़े। आप चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से, लेकिन आपके खिलाफ जो है एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये जो है कैंडिडेट
भोक्ता जी होते, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि रश्मि प्रकाश को आना पड़ा, वो भी दूसरे समाज से। तो ये जो एक जाति को लेकर जो है सवाल उठाया जा रहा है, इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, राजनीति में जाति का कोई बात ही नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर आप करने निकले हैं, आप अपने आप को किसी क्षेत्र का एक नेता कहते हैं, तो आपके नज़र में कोई जाति धर्म होना ही नहीं चाहिए। आपके लिए तो सभी बराबर होने चाहिए। आपके जनता, आपके कार्यकर्ता सब आपके परिवार के एक हिस्सा होना चाहिए। कोई अलग धर्म से है, अलग समुदाय से है, अलग जात से है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात मेरे जात को लेकर के जो बात हुई है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस रिज़र्व सीट के लिए मैं फ़ाइट कर रही हूँ, वही रिज़र्व सीट के लिए तो वो भी फ़ाइट कर रहे हैं। तो वो कौन से बड़े जात और बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? और अंतर्जातीय विवाह की बात है, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। सबको अधिकार है कि वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये अधिकार दिया है कि आप स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको किसके साथ शादी करनी है, आपको किसके साथ रहना है। मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए मेरे निजी मामलों में बोलने का। मैंने शादी की, मैंने अंतर्जातीय शादी की, ये मेरी मर्ज़ी थी। आपको इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है, खास करके तब जब आप ही के गठबंधन के सरकार ने इसे स्वीकृति दी है, इसे प्रोत्साहित करती है, प्रेरित करती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ताकि लोग अंतर्जातीय विवाह करें, और मैंने ये कदम उठाया है, तो मैं तो गवर्नमेंट को और सपोर्ट कर रही हूँ। और दूसरा कि मैं ये मिथ भी तोड़ रही हूँ कि अंतर्जातीय विवाह नहीं करना चाहिए या अंतर्जातीय विवाह गलत है। मैं खुश हूँ, तो मैं और से मतलब जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि खुश रहने चाहिए आप, चाहे वो आप किसी से भी शादी करें। ये दो लोगों का मामला है, अगर दो लोग खुश हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चतरा चाहिए। को लेकर आपका विजन क्या है? किस विजन के साथ रश्मि प्रकाश जो है चुनावी मैदान में क्या सोचती हैं चतरा को लेकर? किस और कैसा विकास चाहती हैं चतरा का? चतरा का विकास कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से आप 10 साल 15 साल पहले चतरा को देखेंगे तो आपको एक अलग चतरा नज़र आएगा। पर अगर आप आज देखेंगे तो आपको उससे एक बेहतर चतरा नज़र आएगा। तो ये एक जर्नी है जो शुरू हो चुकी है। इस बेहतर को बेहतरीन बनाने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। चतरा को लेकर के जो मेरे विज़न्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं। देखिए, चतरा में हर एक क्षेत्र में काम हुआ है। आप आज मेरे ससुर जी का, मेरे पिताजी का काम देखेंगे तो पूरे चतरा में कहिए कि रोड का जाल बिछ चुका है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। एक ही नदी पे 5-5 पुल बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं। 100 एकड़ में पार्क बना हुआ है हमारा हंटरगंज में, कोलेश्वरी पहाड़ के तट पे कहिए। और पूरा जो शहर है, यहाँ का टाउन है, उसका एक अलग कहिए कि विकास हुआ है। चाहे वो सब्ज़ी मार्केट बनाना हो, रोड से जमावड़ा हटाना हो, बहुत सारी चीज़ों में उनका प्रयास रहा है और वो सफल भी रहे हैं। बाकी की चीज़ें देखिए, एक बार में हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक बंजर ज़मीन थी, उस पर फल उगाना था, वो बंजर ज़मीन को उन्होंने उपजाऊ बनाया है, पौधा लगा दिया है। अब उस पौधे को खाद पानी डाल के उस पर फल आए, ये मुझे प्रयास करना है और ये मैं करूँगी। कई जगह से आपके इलाके में नाराज़गी वाली भी खबर आ रही है। 5 साल मंत्री रहे, विधायक रहे, कि कुछ कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे काम नहीं हुए, तो उन लोगों को कैसे समझाने का काम रश्मि प्रकाश कर रही हैं? देखिए, मैंने तो कहा कि पूरे क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं एका दो का काम बचे हुए हैं। आप मान के चलो 5 साल का कार्यकाल था, 2 साल कोरोना में चला गया, बचे 3 साल। 3 साल में आप अगर चतरा का विकास देखेंगे तो बहुत मतलब हद तक बहुत अच्छा हुआ है। पर हाँ, कहीं कहीं रह गया है, छूट गया है, मैं मानती हूँ। तो उसे मैं सबसे पहले वो काम करने की कोशिश करूँगी जो छूट गए हैं, क्योंकि जहाँ हो गया है वहाँ मैं बाद में ध्यान दूँगी, पर जहाँ नहीं हुआ है सबसे पहले मेरा ध्यान उसी क्षेत्र में रहेगा कि यहाँ जो जो समस्याएं हैं पहले इसको मैं ठीक करूँ। रश्मि प्रकाश मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नाम पर वोट मांग रही हैं या अपने विजन को लेकर वोट मांग रही हैं? मैं अपने विज़न को लेकर के भी वोट मांग रही हूँ। और लोग मुझे खुद माननीय मंत्री जी की बहू सब लोग कहते भी हैं। ये बहुत अच्छी बात कहते हैं वो
कि मैं कहिए कि मेरी शादी को 2 साल होने को है, तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मैं अभी जा रही हूँ तो उनके पैर छू रही हूँ, तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुँह दिखाई में इस विधानसभा का कहिए कि विधायक के रूप में हम देखना चाहते हैं, विधायकी दे रहे हैं तुम्हें मुँह दिखाई में। तो वो लोगों का प्यार है और वो चाहते हैं कि मैं उनके क्षेत्र में आऊँ और माननीय मंत्री जी के इतने काम रहे हैं कि लोग जानते हैं, कितने भी नाराज़ रहें आप जा कर के देखें, जो भी आप कह रहे हैं नाराज़गी है, पर नाराज़गी के साथ साथ वो कहेंगे कि नहीं माननीय मंत्री जी ने काम किया है, जो भी नाराज़गी है हम उसको भूल करके फिर से उन्हीं को या रश्मि प्रकाश को लाएंगे, क्योंकि उनका विज़न हमें अच्छा लगा। उनका एक जो लोगों से बातचीत करने का, उनके साथ कनेक्ट करने का जो तरीका है मेरा, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और मैं बहुत दिल से करती हूँ। मैं दिखावे के लिए कहिए कि चुनाव जीतने के लिए ऐसा नहीं, जब मुझे लोग मिलते हैं क्षेत्र में, बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं, तो वैसे ही बुज़ुर्ग लोगों को देख करके वो प्यार आता है, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन में हैं, जो जनरेशन ऐसा है कि हमें दादा दादी का भी प्यार मिला है, हमारे छोटे भाई बहन का भी प्यार मिला है, हमारे मम्मी पापा का भी प्यार मिला है। और जब हम फील्ड में जाते हैं, बुज़ुर्ग लोगों को हम लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ, तो उन सब में मुझे मेरे दादा दादी नाना नानी नज़र आते हैं, तो वो खुद ही कनेक्शन बनता जाता है। उनको प्यार से गले लगाना, उनको बैठाना, उनसे बातचीत करना, तो ये आता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए या आज मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं कर रही हूँ। ये शुरू से मेरा नेचर रहा है और जो लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा व्यवहार लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा कनेक्ट करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि मैं आऊँ और इस क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँ। चुनावी रिजल्ट जो भी हो, रश्मि प्रकाश चुनाव के बाद भी फील्ड में इसी तरह से एक्टिव रहेंगे? जी बिल्कुल, चुनाव का रिज़ल्ट जो भी हो, पर ये जनता मेरी है, यहाँ के लोग मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, मेरा घर यहीं है, तो मैं यहीं रहूँगी, इनके साथ रहूँगी। जितना मैं जैसे जहाँ मदद कर पाऊँगी मैं करूँगी और मैं सबको कहती भी हूँ कि मैं चाहे जीतूँ या ना जीतूँ, आपकी बेटी, बहन, बहू हमेशा रहूँगी। संभवतः आप जो है पहली महिला कैंडिडेट होंगी चतरा विधानसभा से, तो क्या इसका भी एक फ़ायदा मिल रहा है? जा रही क्षेत्र में तो महिलाएं मिल रही हैं, आप लोग की सरकार जो है मैया सम्मान योजना लेकर आई, उसका फील्ड में क्या रिस्पॉन्स है? मैया सम्मान योजना का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक झारखंड में किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी नेता ने ये नहीं सोचा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो कदम था, बहुत ही कहिए कि सराहनीय कदम उन्होंने उठाया और हमारी माँ बहनें बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि उनको देखिए एक सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबी बनाने का ये मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। और मैं जहाँ तक कि महिला हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि महिलाएं जब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, मतलब एकदम छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए जब उनको हाथ फैलाना पड़ता है, तो उनको क्या महसूस होता है। मैं एक महिला हूँ तो मैं ये समझ सकती हूँ। तो जब सरकार ने ये कदम उठाया, उनके खाते में पैसे आने शुरू हुए, तो उनकी जो खुशी है वो 7वें आसमान पे है। वो बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि हमारे दादा ने, हमारे चाचा ने हमारे लिए सोचा है, तो हम उनके लिए ज़रूर सोचेंगे। और रहा बात मेरे महिला होने का फ़ायदे की बात, तो ज़रूर इसका भी मुझे फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि आज तक मैं आपको बता दूं, चतरा विधानसभा में कभी किसी महिला ने ये प्रयास ही नहीं किया कि वो उम्मीदवारी करे, वो अपना नॉमिनेशन तक कराए, प्रत्याशी के रूप में भी आए। कभी किसी महिला ने प्रयास नहीं किया। तो महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई थी, सामने नहीं आ पा रही थी, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था। जो भी समस्याएं थे पुरुष लेके आते थे, वो आ भी नहीं पाती थी। लेकिन अब महिलाएं आगे आ रही हैं और जब मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, तो लोगों का ये मानना है, खास करके महिलाओं का ये मानना है कि जब दीदी हमारे पास आई हैं, दीदी ने एक कदम उठाया, तो हम उनकी तरफ 2 कदम उठाएंगे और उनके साथ रहेंगे। और अब देखिए, सारी महिलाएं अगर मेरे साथ मिलना हो तो मेरे घर तक आती हैं। अभी तक सिर्फ पुरुष आते थे, अब महिलाओं का आना अभी से ही शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये लगातार इसी तरह बरकरार रहेगा और बढ़ता रहेगा। एक लास्ट सवाल, 5 वो बड़े काम जिसको चुनाव के बाद जो है आप करना चाहेंगे, जिसको लेकर आप हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो इन 5 बड़े कामों पर जो है हम काम करेंगे? सबसे पहले तो मेरा सबसे पहले जो ये था कि महिलाओं की शिक्षा, महिला क्या पूरे समाज के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शिक्षा समाज में आती है तो सबसे बड़ा वही एक अहम रोल अदा करती है उस क्षेत्र के विकास के लिए।
तो शिक्षा के प्रति जो मेरा विज़न है ये है कि यहाँ पे पंचायत स्तर पे आपको प्राथमिक शिक्षा मिल जा रही है, आपको उत्क्रमित विद्यालय भी मिल जा रहे हैं, पर कमी कहिए हाई स्कूल की और +2 स्कूल्स की है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड कराऊँ, उसमें चाहे अगर प्राथमिक स्कूल को उत्क्रमित में मैं कन्वर्ट कराऊँ, कन्वर्ट नहीं, उसमें कुछ अगर होंगे ऐसे नई बिल्डिंग, तो पॉसिबल नहीं है कि 5 साल में मैं पूरे विधानसभा में नई बिल्डिंग स्कूल्स की बना दूँ, नहीं। पर मेरा प्रयास रहेगा कि जो स्कूल्स हैं उसी में कमरे बढ़ा दिए जाएँ, भवन बढ़ा करके प्राथमिक को उत्क्रमित कर दिया जाए, उत्क्रमित को हाई स्कूल कर दिया जाए, हाई स्कूल को +2 स्कूल कर दिया जाए, ताकि जो खास करके बच्चियों को दिक्कत होता है ना कि 5 किलो 6 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ता है अपना हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए, 9th-10th की पढ़ाई के लिए, तो उसके बारे में मैं बहुत सोच रही हूँ और मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं ये काम करने का कोशिश करूँगी। दूसरा मेरा प्रयास ये रहेगा कि चतरा में इंडस्ट्री की भी कमी है, तो इंडस्ट्री भी लाना है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे एक ये भी समस्या है रोज़गार का और पलायन का। तो पलायन का कारण रोज़गार है और रोज़गार नहीं है, क्योंकि रोज़गार सृजन मतलब रोज़गार के लिए यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो उसे सृजन करने के लिए मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री आए और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कम से कम मैं एक इंडस्ट्री तो अपने कार्यकाल में चतरा ज़िले को दे सकूँ। और तीसरा मेरा सबसे प्रमुख काम रहेगा कि गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना, क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र रहे हैं चतरा में जो कहिए कि बिजली से वंचित रहे हैं अभी तक, क्योंकि उनके क्षेत्र में बिजली की तार तक नहीं गई थी, जो अब धीरे-धीरे तार पहुंच रही है। तार तो पहुंच गई है, अब उन तक बिजली पहुंचाने का काम मुझे करना है। और इसके साथ-साथ जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी मैंने बात किया है कि हॉस्पिटल्स अभी हमारे प्रतापपुर में एक बहुत ही अच्छा सदर अस्पताल बनके, भव्य अस्पताल बनके तैयार हुआ है। हमारे चतरा सदर में भी 300 बेड की एक नई बिल्डिंग तैयार हुई है बनके। तो स्वास्थ्य में भी एक अच्छा मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, उन्हें सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं यहीं मुहैया करा सकूँ मैं, चाहे वो फीमेल्स के लिए हो, मेल्स के लिए हो, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए फीमेल डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो इस पे भी मेरा एक ध्यान है। मतलब मूलभूत सुविधाओं पे आप काम कीजिए। जी, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो मूलभूत चीज़ें होते हैं यही हैं, आपके परिवहन के संसाधन, स्वास्थ्य के संसाधन और शिक्षा के संसाधन। अगर ये 3 चीज़ आप अपने क्षेत्र में अच्छा कर लेते हैं तो आपके क्षेत्र को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता।